पर मेरा महादेव झोली जरूर भरेगा, ये निश्चित है, भरेगा। उस पर किया गया भरोसा खाली नहीं जाता। शिव कथा कह रही है, देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा। नारी स्त्री मंगलसूत्र पहनती है तो किसी की दृष्टि नहीं पड़ती। गले में रुद्राक्ष का एक मन का रुद्राक्ष का मरते दम तक ना निकले, रखा रहे। क्यों गुरुजी? मरे में जाएंगे तो रुद्राक्ष शुद्ध हो जाएगा। क्यों गुरुजी? जापे में जाएंगे तो रुद्राक्ष शुद्ध हो जाएगा। क्यों गुरुजी? नारी रजो धर्म में रहेगी तो रुद्राक्ष शुद्ध हो जाएगा। एक बात आप सबसे पूछना चाहता हूं, जरा सा गंदगी को हाथ लग जाता है तो पुरुष स्त्री स्नान करते हैं, नहाते हैं, तब भगवान की पूजन में जाते हैं। आप सबसे पूछना चाहूंगा, मेरी माएं यहां बैठी हैं, घर में बहू छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे की गंदगी साफ करती है या बच्चे की गंदगी को धोती है तो घर की बहू क्या बार बार स्नान करती है? जरा बताइएगा। नहीं करती। क्यों? माता पिता के घर में जो बच्चा गोदी में रहता है, माता पिता को उसका ना तो कोई भेद लगता है और ना माता पिता को उसका दोष लगता है। जिसने रुद्राक्ष को धारण किया है विश्वास रखकर कि मेरा महादेव मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, फिर वो मरते दम तक उस महादेव को नहीं छोड़ रहा। लिंगायत शिव संप्रदाय में आज के जमाने में लोग कहते हैं कि कई लोग हंसी उड़ाने के लिए कह देते हैं, भगवान से दूर करने के लिए कह देते हैं कि शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। लिंगायत शिव संप्रदाय के अंतर्गत जैसे हमारे यहाँ वैष्णव धर्म होता है, ऐसा लिंगायत शिव संप्रदाय होता है जिसके अंदर शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन होती है। हम गले में जैसे माला पहनते हैं, लिंगायत शिव संप्रदाय में गले के अंदर चांदी की डिब्बी में शिवलिंग पहनते हैं जो मरते दम तक नहीं उतरता। एक बार पिना दिया तो मरते दम तक स्त्री पुरुष नारी कन्या सब उस शिवलिंग को पहनते हैं। और जिस लिंगायत शिव संप्रदाय के अंतर्गत मां के गर्भ से बच्चा जन्म ले लेता है, मां उसको दूध तक नहीं पिलाती जब तक गुरुजी आकर उसके कान में शिव का मंत्र नहीं दे देते और उसके गले में एक शिवलिंग नहीं डाल देते। जब जन्म लिए बच्चे को मां जब तक दूध नहीं पिलाती, जब तक गुरुजी आकर उसको शिव मंत्र नहीं दे दें, जब तक उसके गले में एक शिवलिंग ना डाल दें। जन्म लिए बच्चे को हॉस्पिटल में शिव संप्रदाय के लिंगायत शिव संप्रदाय के गुरु उस हॉस्पिटल में जाते हैं, बच्चे के कान में मंत्र देते हैं, तब मां अपने बच्चे को दूध पिलाना प्रारंभ करती है। वो लिंगायत शिव संप्रदाय। और दुनिया के लोग भेद कर रहे हैं महादेव में। जो नहीं जानता वो भेद कर सकता है, पर जो जानता है वो भेद नहीं कर सकता। जो जान गया, शिव को जिसने पहचान लिया वो भेद नहीं कर सकता। कई लोगों की बुद्धि में इतना भेद हो जाता है। कितना लोगों ने विवाद किया, काली मिर्ची चढ़ाने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र तो सियोर वाला महाराज ना जाने कहां से लेकर आ गया, बताओ ऐसा चढ़ाने से ऐसा नहीं होता। फिर शाम के समय शिवलिंग का निर्माण करवा दिया, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। शिव महापुराण में
एक एक चीज का वर्णन मिलता है, बस छाटने वाला चाहिए। बाद में जब किसी विद्वानों ने पढ़ना चालू करा होगा तो मिला कि काली मिर्च चढ़ाने से क्या होता है, फिर मिला कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मात्र बोलने वाले का मुख का केवल दर्शन कर लो तो अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। बोलना तो ऊंची बात, केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का हम क्यों कहते हैं? ये जैसे सुबह सुबह कचरे की गाड़ियां निकलती हैं, कचरे की गाड़ियों में कचरा उठाने के लिए माइक लगाए जाते हैं। निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी में हम क्यों कह रहे हैं कि निर्माल्य विसर्जन की जितनी भी गाड़ियां पूरे भारत में पूरे विश्व में बने, जगह जगह पर लोग फूल पत्ती नदियों की शुद्धता के लिए निर्माल्य लेने के लिए जो गाड़ियां जाएंगी, उन गाड़ियों में निवेदन है कि सुबह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप होना चाहिए। किसी के कान में चले गया, किसी के मुख से निकल गया, किसी की बुद्धि से निकल गया, ना जाने कितनों का केवल निर्माल्य की गाड़ी कल्याण कर जाएगी, केवल मंत्र का उच्चारण कराते कराते। कितनी गाड़ियां और जितनी जितनी गाड़ियों के नाम हमारे पास पहुंचेंगे कुबेरेश्वर धाम में, उन सब का सम्मान कुबेरेश्वर धाम सीहोर अवश्य करेगा। और आदर है आपका, जो आप महिलाएं, पुरुष, बच्चे, युवान सब तल्लीन होकर सेवा में लगे, तल्लीन होकर सेवा में लगे। आपकी साधु बात का धन्य है।